हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का सक्षम क्लासेस में। और हम लोग इस क्लास में हम लोग मैथ कर रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिविजिबिलिटी रूल्स का जो एक एक करके सारा पढ़े थे हम लोग कि 2 से कैसे कौन डिवाइड होगा, 4 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 8 से कौन होगा, 3 से कौन, मतलब कि सभी तरह का नंबर हम लोग देख लिए थे कि उन लोग का स्पेशल कंडीशन देखे थे कोई भी लार्ज नंबर का कि वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इजी वे में हम लोग सीखे थे। तो क्या है कि एग्जाम में आपका क्या है कि वो आपका वो आता नहीं है। आता क्या है आपका, इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी तो पूछेगा नहीं, वो तो आप लोगों का एक कंसेप्ट बिल्डअप के लिए समझने के लिए वो जरूरी था। कभी कभी क्या है कि आपका नंबर सिस्टम भी बहुत जगह आप लोग इसको पढ़ते हो, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में भी इसको लेके चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एक एक क्वेश्चन करेंगे जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ हो, ताकि आप लोग को वहां पर एग्जाम में इजी से इसको क्वेश्चन को टैकल कर सको, ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि इफ 653xy is divisible by 80, then the value of x plus y इज, मतलब क्या होगा। देखो नंबर, एक नंबर है 653xy, यही है। हम्म, हाँ हाँ यही है। ये क्या है नंबर आपका 80 से बोल रहा है कि पूरी तरह से डिविजिबल है, मतलब कि डिवाइड हो रहा है, कोई रिमाइंडर आपका इसमें नहीं बच रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताओ कि x प्लस वाई का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो 80 का डिवीजन बताया नहीं, पर मैं बताया था कि इसको फैक्टर करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको हम लोग कर सकते हैं 80 को 8 गुना 10 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कर सकते हैं। या फिर 16 गुना 5 भी कर सकते हैं। तो 16 गुना 5 भी कर सकते हैं, 8 गुना 10 भी कर सकते हैं। चलो तो 10। अब कंडीशन देखेंगे कि ये नंबर है आपका, ये वाला नंबर 10 से कब डिवाइड होगा। मैं बोला था कि 10 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में जीरो होगा। यूनिट जो डिजिट जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, ऑब्वियस जीरो होना चाहिए, तभी 10 से डिवाइड होगा। तो मतलब ये तो क्लियर है कि अगर ये डिवाइड 80 से पूरी तरह से हो रहा है तो y का जो वैल्यू होगा, ऑब्वियस ही बात है कि आपका जीरो होगा। तो y का वैल्यू हम लोगों ने इजिली यहां से प्राप्त कर लिया। अब देखेंगे कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं ये नंबर। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या है बताया था मैं कि 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया। अच्छा देख लो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और क्या, 0 से 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या बताया था मैंने कि लास्ट में 0 ये 2 के फॉर्म में होना चाहिए, 4 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और 4 से डिवाइड होने के लिए क्या बताया था कि लास्ट में 2 जीरो और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक। और इसी तरह से 8 का बताया था मैंने, लास्ट का 3 डिजिट 3 जीरो, और या फिर इसके फॉर्म में 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ये इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या, एक बात ध्यान दो, आप जीरो है तो 10 से डिवाइड करोगे तो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कि ये आपका 53x ये बचा। तो इसको हम लोग को 8 से डिवाइड करना है, तो लास्ट का जो 3 डिजिट है वो क्या है आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि 8 का 53x जो है 8 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, क्या शर्त होगा इसका, 8 छके 48, 5 और ये आपका कैंसल, ये x। अच्छा आप देखोगे कि ये तो नंबर क्लियर है कि 50 से ऊपर होना चाहिए और 60 से कम होना चाहिए, इसी के बीच में होगा, क्योंकि हम लोग इस नंबर आपका डिजिट जो है फिक्स है, इसको आगे की ओर हम लोग बढ़ा नहीं सकते। तो हम लोग 8 का टेबल देखेंगे, 8 छक 48, 8 से 56, मतलब कि 56 आ रहा है। तो यहां पर जो है आपका मस्ट भी आपका जो 56 होना चाहिए, तभी ये डिवाइड होगा पूरी तरह से। मतलब x का वैल्यू जो होगा आपका 6 होगा, ठीक है। हम लोग y का वैल्यू निकाल चुके हैं, x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब x प्लस वाई पूछ रहा है आपका, x प्लस वाई पूछ रहा है, तो आप यहां पर 0 करोगे और प्लस 6 करोगे और क्या 6 आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो आप लोग इसको इजीली कर पाओगे, कुछ इसमें खास करने की जरूरत नहीं है, पर ये आता बहुत है एग्जाम में, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक नंबर है 5 के 5 सॉरी 35624, ठीक है, ये नंबर है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है आपका पूरी तरह से 11 से क्या है, डिवाइड हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि भाई आप के का वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्या बताया था मैंने, 11 से डिवाइड करने के लिए कोई भी आपका जो नंबर है 11 से डिवाइड कब होगा, वो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या बोला था मैं कि अल्टरनेट नंबर जो होगा आपका उसका उसको ऐड करेंगे और या फिर जो बाकी जो नंबर है उसको ऐड करेंगे और हम उसको माइनस करेंगे। वहां पर या तो 0 के फॉर्म में होना चाहिए या 11 के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो आप लोग, ये देखिए ये ऑड प्लेसेस है, वन पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यही तो है। तो मतलब कि जो ऑड प्लेस है इसको ऐड करो। ऑड प्लेस कौन सा है, के प्लस 5, ये 2, यही तो है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि किससे माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे हम लोग आपका इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे। 3 प्लस 6 प्लस क्या है 4, क्या होना चाहिए आपका 11 के फॉर्म में होना चाहिए या तो फिर आपका 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नंबर जो होगा चलो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 7 हो जाएगा और ये माइनस 9 13 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं क्या बताया था कि 11 से वही डिविजिबल होगा, या तो 0 होगा या फिर आपका क्या है कि मल्टीपल ऑफ 11 होगा। ओके, अब आप सोचोगे कि k का वैल्यू क्या होगा। ध्यान रखना आपका k जो है एक ही डिजिट में रहेगा, 1 से लेके 9 ही तक होगा। 10 जाएगा तो फिर तो डिजिट बढ़ जाएगा ना, तो इसलिए 1 से 9 के बीच में ही होगा। तब देखेंगे कि अगर हम यहां पर 6 ऐड कर देते हैं इसमें, तो 6 प्लस 7 जो है आपका 13 आ जाएगा और 13 माइनस 13 करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब अगर हम लोग k का वैल्यू 6 लेंगे तब जाके ये क्या है कि ये 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आप सोचेंगे सर आप 11 का मल्टीपल क्यों नहीं बताएं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ऐसा कंडीशन ही नहीं बन रहा है आपका कि 11 आएगा। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सिमिलर कंडीशन है कि आपका डिजिट है, एक मिनट मार्कर, एक नंबर है आपका 4257, ठीक, 3k बोल रहा है। ये क्या कि 72 से आपका पूरी तरह से ये क्या है कि नंबर जो है आपका डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, 72 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो आप बताओ कि k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यही बोल रहा है ना। तो आप लोग ध्यान दोगे कि इसको हम लोग कर सकते हैं, k का वैल्यू फाइंड करना, ध्यान रखना। इसको हम लोग कर सकते हैं 9 गुना 8 कर सकते हैं हम लोग, 9 8 72। ठीक है, अब हम लोग 9 का बताया था कि क्या करेंगे, आपस में सारा डिजिट को ऐड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 9 से पूरी तरह से, तो वो क्या है कि ये पूरा जो नंबर है आपका डिविजिबल हो जाएगा किससे, 9 से हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि 9 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। 4 बताया था मैंने डिविजिबिलिटी रूल इसका, 7 प्लस 3 प्लस k बट्टा में
9। ये जोड़ेंगे हम लोग तो 6, 5 11 और 7 18, 3 21, मतलब कि आपका 21 प्लस के बट्टा में 9 से डिवाइड कब होगा? अगर ये 27 होगा 9 की 27, तो मतलब कि 6 जोड़ेंगे तब जाके ये आपका जो है कैंसल आउट होगा, मतलब k इक्वल टू 6। बहुत बढ़िया, मतलब कि k का वैल्यू आपका 6 होना चाहिए तभी ये 9 से डिवाइड होगा। पर हम लोग क्या करेंगे कि नहीं, हम लोग करेंगे कि नहीं भाई, थोड़ा और रुकते हैं और इस 8 का भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए आपका ये नंबर? 8 से डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि मैं लास्ट का जो 3 डिजिट जो है आपका क्या होना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए ये पूरी तरह से, मतलब कि 7 3 के जो है 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 8 से डिवाइड करो आप लोग, तो 8 से डिवाइड करोगे ये तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, कैंसल आउट 1। अब k का वैल्यू क्या लगाएंगे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो नहीं होगा, मतलब कि 6 लेके आएंगे तभी तो ये डिवाइड होगा। ये 8 दूना 16, अगर इससे ज्यादा लेते तो नहीं होता है, अगर और ज्यादा लेंगे तो आपका जो डिजिट है नंबर का वो बढ़ जाएगा। तो मतलब कि यहां पर 6 ही लेंगे तभी जाके कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर जो हो जाएगा कि k का वैल्यू जो हो जाएगा आपका 6 ही है। ये सही है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये आपका सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप लोग को। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। कि क्वेश्चन बोल रहा है 9 डिजिट नंबर 89563x87y इज डिविजिबल बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ। मतलब देखो एक नंबर है 8956, 8956, ठीक है, और 3x87y, यही है ना? बहुत बढ़िया। ये डिविजिबल किससे हो रहा है? ये आपका 72 से डिवाइड हो जा रहा है पूरी तरह से। तो पूछ कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई ये रूट अंडर 7x माइनस 3y का आप वैल्यू बताओ। यही क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या है, कुछ नहीं, वही आप लोग ध्यान लगाओ। इसमें क्या करेंगे हम लोग? या तो इसको कर सकते हैं, अभी प्रीवियसली हम लोग किए थे तो क्या था, 9 का फैक्टर 72 को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 9 8 72, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रॉस चेक करेंगे दोनों से, 9 से 8 से कि कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैंसिल आउट होने के लिए चेक करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग? बताया था कि ऑड वाले को जोड़ के इवन वाले जो इवन ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस करेंगे, या तो 0 होना चाहिए या तो फिर आपका क्या, नहीं नहीं नहीं, ये तो 11 का बता रहा हूं मैं। 9 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि इन सबको जोड़ेंगे और क्या है वो 72 से 9 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 8 से डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके ये आपका क्या है कि डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे कि अगर जोड़ेंगे तो 2 वेरिएबल मिल जाएगा x प्लस वाई, इसलिए क्या करते हैं पहले 8 से चेक करते हैं ताकि एक वैल्यू हम लोग को मिल जाए। तो 8 7 y डिवाइड 8 करके देखेंगे हम लोग, तो क्या होगा कि यहां पर देखेंगे 80, मतलब कि आपका 10 टाइम तो कट जाएगा और फिर बचेगा आपका 72। चलो ना अलग करके देख लेते इसको, हटाओ एक मिनट। 8 7 y यही है, हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। 1 टाइम कटेगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 8 कैंसल आउट 1, ठीक है, ये आपका 7 आएगा 0। अब ये y आएगा। अब बताओ y कब 7 कब कितने टाइम कटेगा? 9 8 72, मतलब कि y का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 होता तो 72 हो जाता,
और 9 8 72 आपका कट जाता, मतलब कि y का वैल्यू यहां से हम लोग 2 निकाल लिए हैं। y जो है आपका 2 हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब इससे इसको हम लोग डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये या तो 0 या 11 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7 प्लस y, यही ना बताया था, डिवाइडेड बाई 9, देखेंगे चेक करेंगे सबको, ठीक। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, ये 17 5 22 28 31 8 39 7 और 46, मतलब कि आपका 46x प्लस वाई होगा बटा में 9, ठीक है। और y का वैल्यू 2 है, तो मतलब कि 48 प्लस x इक्वल टू 9, ठीक। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि ये हो जाएगा आपका, एक मिनट जोड़ो तो इसको, 17 5 22 28 31 8 31 8 39 39 और 7 46 और 2 48, तो नचो के 90 45 आपका 45, और बचा कितना, चलो यहां पर करके देखते हैं हम लोग, 48 प्लस x डिवाइडेड बाई आपका 9, ठीक है। छोड़ो एक मिनट, इसको हटाओ, ये देखो इस यहीं पर करते हैं हम लोग कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, कि ये पूरी तरह से कैंसिल होना चाहिए, या तो फिर आपका क्या होना चाहिए, ये जो है आपका पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो यहां पर देखोगे आप लोग कि 90 45 और बचा रिमाइंडर 3, 45 में से 3, अब 3 बचा, और इसमें 3 6 और जोड़ देते, अगर ये ही नंबर आपका 54 हो जाता, 50 90 54, मतलब कि अगर 54 रहता ये नंबर, तो क्या है कि आपका 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, मतलब x का वैल्यू जो है आपका 6 जोड़ते तो 54 हो जाता। तो यहां से क्या है, हम लोग देखे कि हाँ y का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि y का जो वैल्यू हम लोग शुरू में 2 निकाल लिए थे, x का वैल्यू हम लोग ने निकाला कि नहीं भाई, यहाँ पर अगर इसमें 6 रहता और, तो ये क्या है कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, तो मतलब x और y का हम लोग वैल्यू निकाल दिए हैं। अब इसमें पुट कर दो और x, अब वैल्यू निकाल दो, तो इसमें पुट करोगे आप लोग तो क्या आएगा, आप ये देखोगे x करोगे तो 7 7 42 रूट अंडर 42, और माइनस ये क्या है 3y, y का वैल्यू आपका 2 है, मतलब 6 माइनस करोगे, जब ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 36, और रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 6, मतलब कि आंसर जो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब कि यही आपका फाइनल आंसर है, यही पूछ रहा है। ये बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो, बट आप एक बार सीख लो तो ये 30 सेकेंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। फिलहाल आप लोग रूल्स को भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, इजी हो जाएगा बनाने में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y संख्या 72 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान बताएं। जैसे ये आपका नंबर है 4x 573y, ठीक। ये जो है आपका 72 से ही डिवाइड हो रहा है, फिर से आपका 72 से डिवाइड हो रहा है, तो बोल रहे हैं क्या कि आप बताओ x प्लस वाई का होगा वो क्या होगा। आप करना क्या है, वही एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। अब ये लोग हम निकालेंगे कैसे, देखेंगे कि 72 का जो फैक्टर होता है 9 गुना 8, अभी बताया मैंने। अब देखेंगे कि 8
किससे डिवाइड होगा? लास्ट का जो आपका 3 डिजिट है वो क्या होना चाहिए आपका? वो होना चाहिए आपका इससे 8 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, या तो ट्रिपल जीरो होना चाहिए, या फिर इस फॉर्म में आगे की ओर बढ़ता होना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। तो 7 3 y को क्या करेंगे हम लोग? 8 से डिवाइड करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? 9 8 72 हो जाएगा, कैंसल आउट, एक बचा ये y। अब देखो यहां पर क्या रखे कि ये 8 से कट जाए, यहां से क्या रखे कि ये 8 से कट जाए, मतलब कि अगर हम लोग 6 रखते तो 8 दूना 16 कट जाता, मतलब कि ये यहां पर y का वैल्यू 6 रहता तो 8 दूना 16 से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, मतलब y का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल दिए कि y जो है आपका 6 है। अब ये x कैसे निकालेंगे? सॉरी, x कैसे निकालेंगे? अब देखेंगे 8 का तो चेक कर लिया हम लोग, अब 9 का देखेंगे कि हाँ भाई ये डिवाइड होने के लिए क्या है कि सारा नंबर का एडिशन डिवाइड करेंगे, या तो ये पूरी तरह से इसको 9 से आपका कट जाना चाहिए, या फिर 9 के मल्टीपल होना चाहिए। देखते हैं, 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस वाई का वैल्यू क्या है आपका? 6 अभी निकाला है हमने। यहां से देखेंगे कि x प्लस 5 4 9 9 16 16 22 3 25 25 डिवाइड किससे होना चाहिए? 9 से होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे, याद रखना ये x जो होगा हमेशा आपका सिंगल डिजिट में होगा, 2 डिजिट में नहीं होगा। अगर 2 डिजिट में होगा तो ये आपका नंबर इधर उधर हो जाएगा, फैल जाएगा, तो ये सिंगल डिजिट में ही होना चाहिए कि देखो ये सिंगल डिजिट ही है। तो ये 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? 9 की 27, मतलब कि 27 होना चाहिए 25 के ऊपर, ठीक है, तो 27 होना चाहिए। तो यहां पर x का वैल्यू क्या रखेंगे कि 27 हो जाएगा? आप बोलोगे कि 2 जोड़ देंगे बस, वो हो जाएगा आपका 27, मतलब कि 3 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तब जाके ये पूरी तरह से आपका जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या है, हम लोग का x का वैल्यू हम लोग निकाल, y का निकाला है, x का निकाला है, पूछ क्या रहा है? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, जोड़ दो इन दोनों को, x का वैल्यू 2 प्लस 6 वी गेट 8 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग यहां तक? ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा इस पे सोचना और बनाना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है कि यदि 10 अंकों की संख्या 6 4 3 x 1 1 4 5 y2 संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो y के अधिकतम मान पर 2x माइनस 3y क्या होगा? मतलब देखो आपका नंबर है 6 4 3x 1 1 4 5 y2, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ये क्या है आपका? ये जो है आपका डिविजिबल किससे हो रहा है? 88 से, 88 से डिविजिबल हो रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि आप बताओ 2x प्लस 2x माइनस 3y का वैल्यू क्या होगा? यही बोल रहा है ना? तो क्या 88 से डिवाइड होने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को? बताया क्या था मैंने कि 88 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना में 8, ठीक है। अब देखो आप 2 है ना, ये 2 ही है, हाँ 2 है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए क्या, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का डिजिट 8 का मल्टीपल या 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो करते हैं हम लोग 5y माइनस 2 डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 8 से, ओके।
अब अगर y का वैल्यू यहां पर 1 होता तो 8 छक 48, अगर y का वैल्यू यहां पर 1 होता तो ये कितना हो जाएगा 48। y का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते एक स्टेप इसको छोड़ देते समझने के लिए, 8 भागा अगर y का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो क्या होता है 512, ठीक है। तो ये क्या आपका हो जाता है 8 छक 48, 3 गुना बटा में 2 8 चौके 32, मतलब कि y का वैल्यू हम लोग 1 लेते तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, ठीक। और देखते हैं हम लोग, अगर यही नंबर आपका 8 डिवाइड 5 8 दूना 16 8 चौके 32, एक मिनट, अगर ये और देखते हम लोग y का वैल्यू 4 देखते तो अगर कहां तक देख लिया था मैंने, यहाँ पर 1 2 रखते तो कैंसल आउट नहीं होता आपका, यहाँ पर क्या हो जाता कि 4 हो जाता, कैंसल आउट 3 रखते तो 5 हो जाता, ये भी कटता नहीं 52, अगर 5 रखते तो 9 8 72, अच्छा y यहाँ पर 5 अगर रखते, अगर y का वैल्यू अगर y बराबर हम लोग 5 रखते तो क्या होता कि ये 8 छक 48 हो जाता, ये कैंसल आउट, ये 2 होता, 9 8 72, मतलब कि आपका कैंसल आउट हो जाता, मतलब कि y का वैल्यू जो है 5 भी रखते तो क्या होता कि आपका कैंसल आउट हो जाता, ठीक है। दो केस आपका बन गया। और फिर अगर 6 रखते तो 6 रखते तो नहीं कैंसल आउट होता, 7 रखते तो 7 7 रखते तो 7 रखते तो 9, मतलब कि यही या तो y का या तो 5 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना ज्यादा y का वैल्यू पॉसिबल है वही हम लोग लेंगे, मतलब कि 1 से ज्यादा तो आपका 5 है, तो मतलब y का जो होगा वैल्यू 5 निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है, तो y हम लोग 5 निकाल दिए, बहुत बढ़िया है। अब क्या है हम लोग को x निकालना है, तो 11 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। 11 से डिविजिबल होने के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि क्या करेंगे हम लोग 11 का डिविजिबल होने के लिए कि ऑड प्लेस को पहले जोड़ लेंगे और फिर इवन प्लेस को जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे, या तो नंबर 0 होना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। चलो ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे, ऑड प्लेसेस को आपका 6 3 9, सॉरी चलो अलग ही कर देते हैं, 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस y है, तो y का वैल्यू भी निकाला हमने 5। अब इसमें क्या है माइनस करेंगे हम लोग कितना, इसमें माइनस करेंगे हम लोग 4 प्लस x प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2, यही होगा ना, सॉरी इसको हटा देता हूं मैं थोड़ा सा। अब ये क्या है कि 11 से आपका डिवाइड होना चाहिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 3 9 9 10 10 9 19 19 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 4 8 और 10 16, ये आपका 16 प्लस x ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है ध्यान रखना, बटा में 11 होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या कि ये आपका 9 हो गया। अब देखेंगे कि 11 से डिवाइड होने के लिए हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, पहले थोड़ा और चलते हैं हम लोग। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस एक्स बटा में 11, 3 माइनस एक्स बटा में 11। अब 11 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो है आपका 11 या फिर आपका 0 होना चाहिए। तो 11 होने के लिए तो बहुत सारा हम लोग को माइनस माइनस में ले जाना पड़ेगा,
जो कि पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 11। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू, ये 0 कब होगा, जब x का वैल्यू हम लोग 3 लेंगे। तो यहां से क्या है कि आपका x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका कि बताओ भाई कि 2x माइनस 3y का वैल्यू क्या आएगा। x हम लोग निकाल चुके हैं, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 1 इक्वल टू 3 दूना 6, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। 3 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, थ्री जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका। थ्री हो जाएगा। एक बात और ध्यान दो आप लोग, यहां पर हम लोग क्या है कि मिस कर रहे हैं कि जो y का वैल्यू हम लोग 5 ले रहे थे, अगर y का वैल्यू 9 ले तो 8, एक मिनट सॉरी 8, ये 5 9 2 होता, तो ये 8 चौके 8 से 56 2, मतलब कि 8 चौके 32, ये भी कैंसल आउट हो जाता। मतलब एक बात क्लियर है कि यहाँ पर 5 ही नहीं, यहाँ पर y का वैल्यू 9 भी सही है, क्योंकि देखो 9 जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो क्या है कि यहाँ पर हम लोग का बहुत गलत हो गया। गलत क्या हो गया, अगर इस हिसाब से चल रहे तो ये सही था, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और कैलकुलेशन नहीं किए कि यहाँ पर जो क्या है आपका 9 भी एक होगा। अगर 9 यहाँ पर होगा तो क्या है कि जहां पर हम लोग 6 लिए थे, इसमें इसमें आया था ना आपका इवन 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 यहां तक 2 3, y किसके साथ है, ये 6 3 1 4 4 के पास y होना चाहिए ना, कुछ तो गलती हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा एक बार और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि क्या बोला था मैं कि ऑड प्लेसेस को एक साथ ऐड करेंगे। तो 6 जोड़ो जोड़ो नंबर को, 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस वाई, ये हो जाएगा, और माइनस आपका 4 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, अब y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है कि 9 है। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और चलेंगे, डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, 11। ठीक, तो देखेंगे क्या कि y का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, 9 है। जोड़ दो, 13 9 6 9 4 13 1 14 14 3 17 17 6 23, मतलब कि 23। 23 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 2 7 7 4 11, 11 प्लस आपका x, बहुत अच्छा, बटा में 11। ठीक है, बटा में आपका 11 हो जाएगा। अब देखो आप लोग कि 23 माइनस 11 माइनस एक्स बटा में 11। अब देखो ये माइनस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स अपॉन 11। अब ये 11 से कैंसल आउट कब होगा, ये 11 से कैंसल आउट, ये आपका यहाँ पर y का वैल्यू निकाल रखे हैं हम लोग 9। ठीक है, ध्यान रखना ये,
अब 11 से कैंसिल मल्टीपल कब होगा, ये कितना माइनस करेंगे कि 11 से मल्टीपल हो जाएगा। 11 से मल्टीपल होने के लिए ये नंबर जो है आपका x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो ये 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, मतलब कि जो x का वैल्यू जो होगा आपका 1 होगा। जब x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया, तो निकालना क्या है हम लोग को, निकालना है इसका वैल्यू, मतलब कि 2x माइनस 2y निकालना है हम लोग को, 3y सॉरी 3y निकालना है। x का वैल्यू 1 है तो 2 माइनस y का वैल्यू आपका 9 है, 3 गुना 9 इक्वल टू 29 की 27, 27 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 25 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार आप लोग डिविजिबिलिटी रूल आप लोग ध्यान रखोगे ना तो क्या क्वेश्चन सारा आप लोग इजीली कर पाओगे, और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखो ये पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, इससे फालतू आएगा ही नहीं। सेम टाइप का प्रॉब्लम आता है, आपको सॉल्व करना है, कोई भी एग्जाम हो यहां से। बहुत बढ़िया, ओके, और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक और क्वेश्चन है कि ए 9 डिजिट नंबर, सेम सेम क्वेश्चन है, छोड़ो इसको, सेम क्वेश्चन है तो अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि यदि एक संख्या 758p09q5 संख्या 3 से विभाज्य है तो p प्लस क्यू का वैल्यू आप निकाल के बताइए। मतलब कि एक नंबर है आपका 7, क्या है भाई, 758p और 09q प्लस सॉरी 5 है। हाँ, ये क्या है, नंबर आपका 3 से क्या हो रहा है कि डिवाइड हो जा रहा है, और तो पूछ रहा है कि p प्लस क्या है, कि आप बताओ p प्लस q का जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दोगे आप लोग कि p ये रहा, q ये रहा, ये है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, इन इन सब का एडिशन और 3 से प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सबको जोड़ दो भाई, 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस p प्लस 0 प्लस 9 प्लस q प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितना 3। देखो क्या आप लोग कि 7 5 12 8 20 20 और 9 29 और 5 34 34 प्लस p प्लस q बटा में आपका 3। अच्छा, ये डिवाइड कब होगा आपका, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का जो वैल्यू है वो ऐसा होना चाहिए कि इससे डिवाइड हो। अब क्या है कि यहां पर हम लोग फंस चुके हैं कि अब ये कैसे होगा, पर ये हम देखेंगे कि ऑप्शन जो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि ए जो है आपका 2, बी जो है आपका, बी कितना है, बी 5 है, और सी जो है, सी कितना 4, और डी जो है आपका क्या है 2, डी जो है आपका 3 है, डी जो है आपका 3 है। अब यहां पर देखो, अब यहां से आगे के लिए कुछ ना कुछ तो एक नंबर चाहिए था, तभी तो हम लोग फाइंड कर सकते थे, पर यहां पर हम लोग का मल्टीपल ऑप्शन आ सकता है। तो क्या है, हम लोग इसको ऑप्शन से चलेंगे, देखेंगे कि p प्लस क्यू का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 36 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगर 5 रखते तो 39 हो जाता, वो डिवाइड वो भी हो जाता आपका, आपका 5 भी आपका 3 से क्या है कि वो डिवाइड हो जाता 39। 4 रखते तो नहीं होता, 3 रखते तो नहीं होता,
मतलब जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो है आपका या 2 भी हो सकता है आपका और 5 भी हो सकता है। इस हिसाब से तो 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। फाइव ऑप्शन में दिया है, 5 ऑप्शन में दिया है। हम्म पर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिनिमम पी और क्यू का मिनिमम बोल रहा है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग ध्यान से। तो पी प्लस क्यू का मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम देखो 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मिनिमम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, तब तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगा। मतलब कि 36/3, मतलब कि पी प्लस क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, आप बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग इसको इजिली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कुछ और बचा हुआ पार्ट है, क्वेश्चंस है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग कोई बुक निकालो और सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग राइज करो, बताओ, कमेंट करो, मैं वहां पर आप लोग को बताऊंगा सॉल्व करके। ठीक है, चलिए, होप सो आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा हो। सब्सक्राइब करें आप लोग, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, हैव यू नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।